आपको पता रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं हम लोग? भगवान बामन बनकर के जब बलि के यहां गए तो 3 पग जमीन का वरदान मांगा और 3 पग जमीन का वरदान देते ही भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए ठाकुर जी ने। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा तो बलि ने अपना सिर आगे किया कि तीसरा पग यहां रखो। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए बलि से, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो बलि ने माना जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले मैं जब जब अपने महल में अंदर जाऊं और जब जब महल से बाहर आऊं तब तब आप मुझको दिखो प्रत्यक्ष। भगवान बोले इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हो, सीधे सीधे बोल दो कि द्वारपाल बन जाओ मेरे। अब तुम महल में कब जाओगे कब आओगे मुझे क्या पता? द्वारपाल कोई द्वारपाल खड़ा रहे उसी को पता रहता कब आ जा रहे हो जा रहे हो। बलि बोला यही समझ लीजिए। तो भगवान द्वारपाल बन गए बलि के। अब जब बलि के द्वारपाल ठाकुर जी बने, लक्ष्मी जी को बहुत विरह हो गया। ठाकुर जी आ ही नहीं रहे, बलि के यहां पर द्वारपाल बन के खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने आकर के भगवान से कहा चलो। बोले मैं नहीं जा सकता, अहम भक्त पराधीन हो। स्पष्ट शब्द है भागवत में। ठाकुर जी कह रहे हैं पूरा विश्व मेरे पर अधीन है पर मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता यदि भक्त को मैंने वचन दे दिया तो। लक्ष्मी जी बोली आप वैकुंठ नहीं चलोगे? बोले नहीं चलेंगे, जब तक बलि नहीं कहेगा तब तक नहीं जा सकते। तब लक्ष्मी जी ने योजना बनाई और एक दीन सी कन्या बन करके लक्ष्मी जी भीतर गई। राजा बलि के पास पहुंची तो बलि ने कहा आइए क्या सेवा करूं? तब लक्ष्मी जी बोली कि मेरे कोई भाई नहीं है और मैंने जब से आपको देखा है तब से आपको ही अपना भाई स्वरूप माना है। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले आप भाई मानती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी जी बोली लेकिन ये संबंध हमेशा के लिए हो जाए इसके लिए कुछ क्रिया होनी चाहिए। तो बोले क्या? बोले मेरी रक्षा की जिम्मेवारी आप लो, आपकी रक्षा की जिम्मेवारी मैं लूं, दोनों बहन भाई की रक्षा की जिम्मेवारी बहन भाई ले में, तब मानेंगे कि संबंध हमारा सुदृढ़ होगा। बलि ने कहा बहुत अच्छी बात है, कैसे करेंगे? बोले तो एक काम करते हैं, हम एक सूत्र आपके हाथ में बांध देते हैं, जैसे आजकल मॉडर्न वे में उसको फ्रेंडशिप बैंड कह देते हैं, या फिर अपने प्रेम का द्योतक हम कुछ ना कुछ भी दे देते हैं। एंगेजमेंट पे अंगूठी पहना देते हैं, किसी से प्रेम हो उसको गले में हार पहना देते हैं। ऐसे ही अपने प्रेम के लिए हम कुछ भी अर्पित करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं एक सूत्र पहना दूं आपको, ताकि जब जब उस सूत्र को देखो तो मेरी याद आए कि हाँ मेरी बहन है, मुझे उसकी रक्षा करनी है। और उसके बदले आप उपहार मुझको दे देना। उस उपहार को जब मैं देखूंगी तो मुझे भी स्मरण आएगा मेरे भाई हैं, मुझे उनकी रक्षा का भाव रखना है। बलि बोले ये बहुत अच्छी बात है, लाओ सूत्र बांधो। तब लक्ष्मी जी ने उनको सूत्र बांधा और सूत्र बांध करके दोनों हाथ आगे किया, भैया हमको उपहार दो। बलि ने कहा क्या चाहिए उपहार में? बोले तुम्हारा द्वारपाल जो है इससे हमारा ब्याह करा दो। बलि बोले अरे वो द्वारपाल नहीं है, जगत पिता परमात्मा परब्रह्म नारायण साक्षात परमेश्वर हैं। वो तो मेरी भक्ति से रीछ के द्वार पर खड़े हैं, वो द्वारपाल थोड़े। बाहर से ठाकुर जी झांक के देख रहे हैं अंदर क्या चल रहा है, मुझे आज बरी करके ले जाएगी कि नहीं। बेचारे ठाकुर जी वहीं खड़े हैं बलि के यहां। लक्ष्मी जी बोली भैया अब वही मांगा है तो वही चाहिए मुझे, आप मेरा ब्याह। अरे संभव ही नहीं है, उनका ब्याह केवल पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी से होता है, वो और किसी का वर्ण नहीं करते। ये कहते ही वो कन्या लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। बोले मैं लक्ष्मी ही हूं, आपने लक्ष्मी के हाथों से सूत्र धारण करवाया है, मैं आपकी सदा के लिए बहन हो गई हूं। अब कृपा करके मेरे प्राणनाथ को मुझे वापस करके और भेज दो। तब बलि ने कहा ऐसे नहीं दूंगा, अब विवाह मांगा है तो फिर मेरे ही भवन में आपका विवाह होगा, मेरे सामने। मैं दुनिया तो कन्यादान करती है, मैं पुरुष दान करके दूंगा, तब ले जाना। ऐसा भाव बताते विनोद में। तो फिर ठाकुर जी का विवाह हुआ और जिस प्रकार कन्यादान होता है ऐसे ठाकुर जी का दान किया बलि ने। लक्ष्मी जी को ले जाओ।
तब से ये प्रथा है कि श्रावणी के दिन ये हम लोग रक्षा सूत्र अपनी बहन से बंधवाते हैं और उसी को रक्षाबंधन का, उस दिन भैया वो साक्षात लक्ष्मी है, उनको प्रणाम करो, उनको वंदन, सब भाई लोग ध्यान से सुनो, उनको प्रणाम करो, वंदन करो, चरण छुओ, छोटी बड़ी जो भी है। और सुनिए, पैर एक हाथ से नहीं छूने चाहिए, दोनों हाथ से छुओ, और हो सके तो सर रख के प्रणाम करो, लक्ष्मी स्वरूप मानो। बंधुओं, ये आजकल जो भारत में हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी बहनों का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर की कन्याओं का कैसे करें? नित्य अपनी माता जी का, नित्य अपनी बहन जी का आशीर्वाद लो, उनके आशीर्वाद से कम पौरुष तो प्राप्त होगा हमको, कम से कम ये सम्मान करना तो सीखेंगे हम। इसलिए भैया ये रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन का त्योहार खूब प्रेम से आप लोग मनाइएगा, और जो जो माताएं बहनें यहाँ पे कर सकें, जाते जाते जिसको भी भाव लगे, एक एक सूत्र पंडरीनाथ भगवान के चरणों में भी दे जाना। इनसे बढ़िया भैया कौन होगा? बहुत बढ़िया भैया हैं। इसी नाते से सही आपको बार बार आना भी पड़ेगा, हमारे भाई हैं श्री पंडरीनाथ। और यहाँ तो अवसर है, बाकी मंदिरों में तो आप सूत्र बांध ही नहीं सकते, पर यहाँ सूत्र तो शायद ना बांधने दे, पर सूत्र को उनके पास तक पहुंचा तो दोगे। इनको ही भाई बनाओ। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी। लोग कहते हैं राधा रानी से क्यों नहीं हुआ? राधा रानी से विवाह हुआ ठाकुर जी का। बंधुओं देखो, मैं फिर कहूंगा, श्री कृष्ण के दो रूप हैं, एक ही हैं पर दो भावों में विद्यमान है। एक ठाकुर जी का स्वभाव जन्य रूप है और एक ठाकुर जी का प्रभाव जन्य रूप है। प्रेमी जनों को, हमारे वृंदावन के रसिक जनों को ठाकुर जी का प्रभाव नहीं देखना, वो केवल स्वभाव वाले श्री कृष्ण के उपासक हैं। और स्वभाव वाले कृष्ण जो हैं वो प्रेमी कृष्ण हैं, और उन प्रेमी श्री कृष्ण जो नंद नंदन कृष्ण है, यशोदा के लाला, उनका विवाह तो किशोरी जी से ही हुआ है। मैंने कृष्ण जन्म जिस दिन था उस दिन कथा बताई थी ना, कि देवकी नंदन ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी जब आए तो नंद नंदन कृष्ण यशोदा जी के बगल में ही है। यशोदा जी ने दो बालकों को जन्म दिया, एक कन्या है एक पुरुष है। योग माया के कारण वसुदेव जी को लाला दिखा नहीं वहां पर, अपना लाला जैसे ही वहां पर सुलाया तो वो लाला जो यशोदा जी ने जन्म दिया और जो देवकी जी का आया, दोनों एक ही हो गए। और उन्होंने फिर लीला की। जब राक्षस को मारना होता था तो देवकी नंदन स्वरूप आगे आ जाता था, और जब लीला करनी होती थी प्रेम की तो नंद नंदन स्वरूप। जब मथुरा से ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा गए तो दोनों विलग हो गए। देवकी नंदन ठाकुर जी आगे की यात्रा पर गए, नंद नंदन तो वृंदावन में ही रह गए। वो सदा किशोरी जी के ही हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी, उनका विवाह रुक्मणी जी से हुआ। अभी बहुत लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है बात। अब उसके आपके जो मन में असमंजस है उसके निराधान के लिए तो वृंदावन आना पड़ेगा, वृंदावन में रहना पड़ेगा, वहां के रसिक जनों की बातें सुननी पड़ेंगी। और नहीं तो हम आमंत्रण करें 29, 30, 31, 1, 2, 29 अगस्त से 2 सितंबर तक हम वृंदावन में कृष्ण लीला पर 5 दिन चर्चा करेंगे। वहां इसका और विस्तार से प्रवचन करेंगे, वो सुनना अगर आ सको वृंदावन तो। 5 दिन केवल ब्रज लीला कृष्ण लीला रहेगी, तब हम और विस्तार से बताएंगे। तो नंद नंदन श्री कृष्ण का विवाह तो किशोरी जी से ही हुआ, देवकी नंदन ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। ये एक बात। दूसरी बात, किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। किशोरी जी कौन है? ठाकुर जी की ही आह्लादनीय शक्ति है। अपनी शक्ति से प्रेम किया जा सकता है।
अपनी शक्ति को स्वीकार किया जा सकता है, पर विवाह तो उससे किया जाता है जो हमसे विलग हो, जो हमसे अलग हो। किशोरी जी अलग नहीं है ठाकुर जी से। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण चित्तस्थिता राधा, राधा चित्तस्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। जैसे मैं और मेरी आत्मा अभी एक हैं, पर श्वास रुक जाने पर वो आत्मा अलग हो जाएगी। ठीक वैसे ही किशोरी जी ठाकुर जी की आत्मा हैं। लीला संवरण के लिए वे दो रूप धारण करके विचरण कर रहे हैं, नहीं तो किशोरी जी अलग नहीं है, ठाकुर जी में ही है। एक प्रकार से ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण से हुआ, रुक्मणी जी का विवाह किशोरी जी से भी हुआ है। किशोरी जी और कृष्ण दोनों सम्मिलित रुक्मणी जी के वर्ण करता है। ये बड़ा गूढ़ मूल रहस्य है, इसको समझना बहुत ऊंचे स्थिति की बात है, पर यह वास्तविकता है। किशोरी जी अलग नहीं है ठाकुर जी से, वो प्राण हैं, और प्राण तो सदा अंदर ही रहते हैं, चित्त में ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, विवाह उससे किया जाता जो आपसे अलग है, विचारों में अलग, देह में अलग, आत्मा में अलग, सब चीज में आपसे अलग है। अलग वस्तु को स्वीकार किया जाता है, पर जो अपनी है उसको थोड़ी स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रकट भागवत में विवाह का वर्णन नहीं, पर गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में किशोरी जी से ठाकुर जी का विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया, बांडीर वन में कराया, खूब आनंद से कराया, उसकी पूरी कथा आती है। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। एक सत्राजित नाम का यादव रहता था द्वारिका में, उसके पास एक मणि थी, उसका नाम था सत्राजित मणि, सिमंतक मणि। सिमंतक मणि की योग्यता थी कि वो हजारों किलो सोना, उसकी 6-7 घंटे पूजा करो तो हजारों किलो सोना आता था उस मणि की कृपा से घर में पर दिन। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले, अकेला आदमी इतने सोने का क्या करेगा? तो भगवान ने जाकर के एक प्रस्ताव रखा, सत्राजित से कहा, मणि तुम द्वारिका के कार्यालय में दे दो, इससे जितना भी धन होगा उससे हम द्वारिका के लोगों का कर क्षमा कर देंगे, टैक्स फ्री कर देंगे द्वारिका को। द्वारिका में फिर जो कुछ भी होगा उसी धन से होगा। और रही बात तुम्हारी मणि है तो तुम जितना कहोगे हम तुमको उतना दे दिया करेंगे। भगवान की बात भी सही थी, लेकिन सत्राजित बोला कि नहीं, मेरी मणि है, जितना धन आएगा सब मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान बोले, एक बार ही आग्रह करना चाहिए, चाहे भाई से करो, चाहे मित्र से करो, चाहे बच्चों से करो, चाहे पत्नी से करो, आग्रह केवल एक बार करो, 2 बार नहीं। भगवान ने एक बार आग्रह किया, सत्राजित ने नहीं मानी बात, ठाकुर जी चले गए। लेकिन वही बात है, कई बार समय ऐसा हो जाता है कि आपने कोई गड़बड़ी नहीं करी, लेकिन फिर भी समय की वजह से सारा आरोप आपके ऊपर आ जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की जो कथा है ना, ये हम सब गृहस्थियों के जीवन के लिए कथा बता रहे हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी ने क्या किया, मणि मांगी, मणि उसने नहीं दी। 3 दिन बाद सत्राजित का छोटा भाई
प्रसेन, वो मणि पहन करके कहीं गया, सबको दिखाता हुआ जा रहा था। वन में जैसे गया, शेर ने मार करके उसकी मणि अपने पास रख ली। शेर को एक भालू ने मार दिया, भालू मणि लेकर के चला गया। 5 दिन तक प्रसेन लौट करके नहीं आया तो 17 ने भगवान पर आरोप लगा दिया कि ये मणि मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, तो मेरे भाई को इन्होंने बंदी बना करके मणि चुरा ली। और आश्चर्य की बात यह नहीं कि 17 ने भगवान पर आरोप लगाया, आश्चर्य की बात यह थी कि द्वारिका के लोगों ने मान भी लिया कि हां भगवान ने चुराई है। भगवान जब निकले रथ से तो सब लोग जय जयकार तो कर रहे हैं, पर मनी मन सब सोच रहे हैं, बताओ पर ब्रह्म होते हुए भी लोभ खत्म नहीं हुआ इनका, है मणि छुपा के रख लिए प्रसेन की। जबरदस्ती ठाकुर जी के ऊपर आरोप लग गया। भगवान हम आप सबको ये बात बताते हैं, हम सबके जीवन में ये दिन आएगा ही आएगा। आ चुका है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो तैयार रहना, आएगा। आप कुछ गलत नहीं करोगे फिर भी सारी गलती आपकी मानी जाएगी। सब सारे जितने भी योजना आप बनाओगे उन योजनाओं से गलत आप ही ठहराए जाओगे, ऐसा निश्चित होगा, एक ना एक बार तो होगा। और ये क्यों होगा? ठाकुर जी उस समय आपकी आंख खुलवाएंगे, देख लो भाई कौन कौन तुम्हारे, कोई भी नहीं, सभी तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। भगवान बोले द्वारिका के लोगों को बसाया मैंने, द्वारिका के लोगों को खिलाता मैं हूं, द्वारिका के लोगों की रोजी रोटी मेरे से है, द्वारिका में जितने लोग रहते हैं इनका घर मैंने बनवा के दिया, इन लोगों को जरासंध के युद्ध से बचा करके मैं द्वारिका लेकर के आया। और आज एक व्यक्ति की गलत बात सुनकर के इन्होंने यह भी विचार नहीं किया कि नहीं एक बार पूछ तो लें कि भगवान ने ऐसा किया है कि नहीं, बिना पूछे आक्षेप लगा दिया। यह है संसार, यहां भगवान को नहीं छोड़ा गया तो हम तो इंसान हैं, कैसे बच जाओगे आप? इसलिए तैयार रहो। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि समुद्र मंथन हुआ था, पृथ्वी का जब मंथन किया गया अमृत निकला, पर विष भी तो निकला था। अमृत क्या है? प्रेम। अमृत क्या है? सम्मान। अमृत क्या है? स्नेह। और विष क्या है? अपमान। विष क्या है? अश्रद्धा। विष क्या है? आपके प्रति अविश्वास। तो जब अमृत पीने का शौक है तो विष पीने की भी योग्यता रखो। आज बहुत सम्मान यदि मुझे मिल रहा है तो मैं इस बात के लिए भी तैयार हूं कि कल को असम्मान भी हो सकता है। आज बहुत प्रेम मिल रहा है तो कल को क्रोध भी सहना पड़ सकता है सबका, और ये जीवन में आएगा सबके। तो इस प्रकार भगवान पर आक्षेप लगा दिया। भगवान स्वयं मणि ढूंढने के लिए गए, जंगल में गए तो शेर मरा हुआ मिला, मणि उसके पास नहीं मिली। आगे भालू मरा हुआ मिला, मणि उसके पास, आगे शेर मरा हुआ मिला, प्रसेन मरा हुआ मिला, लेकिन मणि उनके पास नहीं मिली। भालू के चरण चिन्हों के पीछे ठाकुर जी जब गए तो एक गुफा में पहुंचे, वहां मणि मिल गई। ठाकुर जी ने उठाई तो भालू ने आक्रमण किया। 18 दिन तक युद्ध करने के बाद भालू की नस नस ढीली हो गई। वो कोई भालू नहीं था सामान्य, साक्षात जामवंत जी थे। भगवान के चरणों में गिर करके कहा, भगवान आप मणि स्वीकार कीजिए, आपकी ही है, पर इसके साथ में मेरी पुत्री भी स्वीकार करो। तब भगवान ने जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ में विवाह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। जामवती के साथ ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्यभामा के साथ हुआ। अब पता सत्यभामा कौन है?
जिसने भगवान पर मणि चुराने का आरोप लगाया उसी की बेटी है सत्यभामा, सत्राजित की बेटी। अब हुआ ऐसा कि भगवान जब मणि लेकर के वापस आए और सबको दिखा दिया, जामवती ने गवाही दे दी कि भगवान के पास मणि नहीं थी, मणि तो ऐसे ऐसे हमारे पास आ गई थी। तो द्वारिका के लोगों ने भगवान को पहले गरिया रहे थे, अब सत्राजित को गालियां देने लगे, अरे तेने हमारे भगवान पर आरोप लगाया। सत्राजित की ऐसी स्थिति कर दी कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। तब सत्राजित ने विचार किया मैं क्या करूं। तब उसके मन में आया यदि मैं अपनी बेटी का विवाह ठाकुर जी से कर दूं, ये मेरे संबंधी हो जाएंगे तो फिर कोई मुझसे कुछ नहीं कह पाएगा। सत्यभामा बचपन से ही ठाकुर जी को वर्ण करना चाहती थी, पर सत्राजित नहीं चाहता था कि इसका भगवान से ब्याह हो, पर आज मजबूरी में आकर के सत्यभामा का भगवान से ब्याह कर दिया। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की, रुक्मणी रमण, जाम्बती रमण, सत्यभामा रमण, विश्व रमण है ये, किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं। चौथा ब्याह ठाकुर जी का हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री यमुना जी के साथ ठाकुर जी का चौथा ब्याह हुआ। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ये मैया का नृत्य देख के तो मेरा मन करता मैं नाच लूं इनके संग, लेकिन इतना आनंद। ये हमारी पंढरपुर की गोपी हैं, 102 वर्ष की आयु है इनकी, और आप लोग देखो कुर्सियों पे बैठ गए, वो बैठ इतने युवा युवा होके भी। भाव से गाओ, श्री पंडरीनाथ भगवान की गृहिणी है हमारी यमुना जी। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हे कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, भारत मुरली बैठे रे सुमरे बारंबार। कोटिक रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार। कोटिक रूप धरे मन मोहन, तो न पावे पार। हाँ कोटिक रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार। कोटिक रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार। हे वृषभानु की किशोरी गुणधानी लागे, ओ घनी प्यारी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना
मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे। माने प्यारो प्यारो श्याम सुंदर श्री यमुना मैया की। विठोबा रखुमाई की। राधा राधा जो कोई गावे निस दिन आठों याम। राधा राधा जो कोई गावे सुमरे आठों याम। उनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। उनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। हाँ, इनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। इनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। अरे प्यारो प्यारो यमुना जीरा पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे। अरे प्यारो प्यारो यमुना जीरा पानी लागे। जय राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे। वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी। जय राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी, जय राधे राधे, प्यारी वृषभानु दुलारी। जय राधे राधे, कीरत सुत प्यारी। जय राधे राधे, जय जय राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे। जय जय राधे राधे। जय जय राधे राधे। सब प्रेम से गाओ, सब भाव से गाओ। हमारा परम सौभाग्य झालरिया मठ डीडवाना के पंडरपुर लक्ष्मण बाग से महाराज जी के प्रतिनिधि श्री योगेश शर्मा जी पधारे। आपको बारंबार वंदन। संत जनों का आगमन कथा में होता ही रहा। मानो संतों के स्वरूप में साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान ही आ रहे थे। विठ्ठल 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 विठ्ठल
बोलो यमुना रमण भगवान के। भगवान का विवाह श्री यमुना जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान के अष्टधा प्रकृति के साथ में विवाह हुए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 8 प्रकृति ही भगवान की 8 पत्नियां हैं प्रमुख। बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से सुनिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये बाहर की 5 प्रकृतियां हैं हमारी, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 भीतर की प्रकृति है। वैसे तो भीतर भी 4 प्रकृति हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय। पर चित्त नाम की प्रकृति जो है वो साक्षात भगवान ही है। इसलिए बची हुई 3 भीतर की प्रकृति और बाहर की 5 हुई 8। ये 8 भगवान की पटरानियां हैं। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भगवान ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया है। अपनी ही बनाई हुई प्रकृति से ठाकुर जी विवाह कर रहे हैं। सत्यभामा भूमि का स्वरूप है, रुक्मणी जी अग्नि का स्वरूप है, कालिंदी यमुना जल का स्वरूप है, मित्रविंदा वायु का स्वरूप है, लक्ष्मणा आकाश का स्वरूप है। इस प्रकार भगवान ने अपनी 5 बाहर की प्रकृतियों से ब्याह किया और भीतर की 4 मन, बुद्धि, अहंकार। इस प्रकार 8 मुख्य ब्याह हुए भगवान के। एक प्रकार से भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, तो विवाह करके केवल ठाकुर जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, है सब ठाकुर जी का ही। अब बच्चे 16,100, ये कौन है? भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहां पर 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। उसका संकल्प था 20,000 होने पर उनसे विवाह करूंगा, हठ पूर्वक, जबरदस्ती। उन 16,100 राजकुमारियों ने मनी मन ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो नाथ। तब भगवान गए और जाके भौमासुर का वध करके उन कन्याओं को मुक्त किया और सबसे कहा अपने अपने घर जाओ अब आप। तब सबने एक साथ ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। मतलब कितनी अच्छी देखो योजना है। 16,100 राजकुमारियों ने जैसे ही कारागृह में भगवान प्रवेश किए तो भगवान को देखते ही, एक दूसरे को नहीं पता है पर सबके मन में ये बात आ रही है कि काश मेरा वर्ण ये कर लेते। और यही दूसरी भी सोच रही है, तीसरी भी सोच रही है, चौथी भी, सब एक साथ सोच रही हैं काश मेरा वर्ण ये कर लेते, मुझसे ये विवाह कर लेते। और सबने विधाता से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। तब ठाकुर जी ने पहले तो प्रस्ताव दिया कि आप सब अपने घर जाओ। राजकुमारियों ने कहा, नाथ एक बड़ी विडंबना है संसार की। अभी हम एक राजा के यहां बंदी हो चुकी हैं, हम घर चली भी गई तो लोगों की दृष्टि नहीं बदलेगी हमारे प्रति, और हमसे कोई विवाह भी नहीं करेगा। और विवाह नहीं करेगा तो कहीं घर के लोगों को हम बाहर ना लगें। तो इससे अच्छा तो हमको एक ही रास्ता दिखाई देता है कि हम अपने प्राण त्याग दें। अब जीवित रह के हम करें क्या? ये जीवन भर का भार रहेगा सिर पर कि हम बंधी हैं। ठाकुर जी बोले, नहीं, एक और मार्ग है आप सबके पास। क्या? आप सब द्वारिका चलो, हमारे आश्रय में रहो। तब ठाकुर जी ने 16,100 राजकुमारियों को एक साथ विवाह किया। ये 16,100 राजकुमारियां कौन हैं? उपासना कांड में जितने भी भगवत प्राप्ति के मंत्र सुनाए जाते हैं, आप घर पर पूजा करते हैं तो पंडित जी आपके हाथ में पुष्प देते हैं, चावल देते, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो।
उस समय जो मंत्र वो बोल रहे हैं, ऐसे 16,000 कृष्ण उपासना के जितने भी मंत्र हैं वही ये रूप धारण करके आए हैं। उनसे ठाकुर जी ने विवाह किया। ठाकुर जी का किसी कन्या स्त्री से विवाह नहीं हुआ है। अपनी बनाई प्रकृति से, अपने ही उपासना के मंत्रों से ठाकुर जी ने विवाह किया। सबसे बड़ी बात, एक ही समय पर, एक ही काल में, एक ही नगर में ठाकुर जी 16,108 राजकुमारियों के अलग अलग भवन में एक साथ रहते हैं, अलग अलग रूप धारण करके। अद्भुत है ठाकुर जी। यहां पर वर्णन आता है कि नारद जी महाराज आए भगवान की नित्यचर्या, ग्रहचर्या देखने के लिए कि भगवान के ब्याह हो गए, देख के तो आऊं कैसा चल रहा। कोई पत्नी शिकायत तो करेगी भगवान की, इतनी सारी पत्नियां, कोई तो कहेगी कि मुझे टाइम नहीं देते, मुझे समय नहीं देते, उसी के पास ही रहते हैं। नारद जी महाराज गए, सबसे पहले रुक्मणी जी के भवन में प्रवेश किया तो भगवान बैठे हुए थे, प्रसाद पा रहे थे, रुक्मणी जी पवा रही थी। नारद जी जैसे ही आए, अच्छा एक और बात बताएं, भगवान की सब पत्नियों के गुरु जी नारद जी हैं, सबके गुरु जी नारद जी हैं। क्यों नारद जी क्यों है गुरु जी? भगवत आराधना, भगवत संकीर्तन, भगवत सेवा नारद जी सिखाते हैं, नारद जी गुरु हैं। हमारे वारकरियों में भी जब अभंग गाया जाता है तो जो वीणा लेकर के खड़े होते हैं उनको नारद जी का स्वरूप माना जाता है, उनको प्रणाम करके ही अभंग गाते हैं। नारद जी के बिना भगवत सेवा और भगवत, कभी आपको लगता हो कि आपका मन कथा में नहीं लग रहा, आंख बंद करके नारद जी का स्मरण कर लो, आपका मन लगने लगेगा। कभी भजन कीर्तन में मन नहीं लग रहा, सेवा में मन नहीं लग रहा, आप नारद जी का स्मरण करो। पर हां, जैसा टीवियों में देखा वैसा स्मरण मत करना, नारायण नारायण, वो नहीं है नारद जी। उनको तो ऐसा दिखा दिया कि सब देख के उनको हंसते हैं। नारद, जिनकी बात को भगवान भी कभी रद्द नहीं कर सकते, उनका नाम है नारद। यह तो एक सामान्य अर्थ है। दूसरा अर्थ यह है, जो नरों को, मतलब हम सब नर हैं, हम सब प्राणी इंसान हैं, जो नर को दीनानाथ प्रदान करे, दीनानाथ से मिलावे, वो नारद, नारद जी। देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, इनके रूप में नारद जी दिखते हैं। एक हाथ में करताल, एक हाथ में वीणा, ये नारद जी, उनका स्मरण करो। तो नारद जी महाराज गए तो देखा रुक्मणी जी भोजन पवा रही, ठाकुर जी पा रहे हैं। आई आई, ओहो देखो, अरे देवी तुम्हारे गुरु जी आए हैं। आहा, रुक्मणी जी इतनी खुश हो गई, गुरुदेव प्रणाम। ठाकुर जी को प्रणाम नारद जी ने किया, बैठ गए। ठाकुर जी प्रसाद पा रहे, ए रुक्मणी जी जल्दी लाओ, कुछ लाओ नारद जी के लिए। रुक्मणी जी लड्डू लेके आई, गुरुदेव ने पाए। ठाकुर जी जैसे ही हस्त प्रक्षालन करने के, हाथ धोने के लिए गए, तो नारद जी ने रुक्मणी जी को, इधर आओ, सब ठीक? रुक्मणी जी बोले बहुत बढ़िया। ठाकुर जी समय देते हैं? बोले पूरे दिन यहीं तो बैठे रहते हैं, मैं तो कहती हूं जाया करो, जाते ही नहीं, बस अपनी सभा में जाते हैं, द्वारिका भ्रमण को जाते हैं, बाकी पूरे दिन मेरे पास ही रहते हैं। अब मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है कि सत्यभामा, जामवती सब प्रतीक्षा करती होंगी, जाते ही नहीं वहां पे। नारद जी महाराज बोले तो मतलब रुक्मणी की कोई शिकायत नहीं है, तो निश्चित और पत्नियों की तो शिकायत होगी। थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद नारद जी बोले, भगवान अब आज्ञा दो, मैं फिर आऊंगा, जल्दी आना। नारद जी भवन से निकल करके, रुक्मणी जी के भवन से निकल के जैसे ही जामवती के भवन में पहुंचे, अलग अलग महल हैं सबके, जामवती के महल में पहुंच के भीतर प्रवेश किया तो भगवान अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं, जामवती बैठी है, और नारद जी वहां भीतर प्रवेश करके देखें तो ठाकुर जी वहां भी बैठे हैं। और नारद जी के प्रवेश करते ही ठाकुर जी, ओहो, अरे देखो जामवती, देखो गुरु जी आए, बड़े दिन में आए नारद जी,
नारद जी कह रहे हैं कितना नाटक कर रहे हैं, अभी मिले मुझे वहां पे और कितना नाटक कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कितने दिन में आया हूं मैं। अरे ठाकुर जी ने भी मन में विचार किया आज नारद जी को सबक सिखाएंगे बड़ा हमारी दिनचर्या देखने आए। अरे तुम्हारे गुरुजी आए कुछ लेके आओ, बेचारे भूखे प्यासे होंगे सुबह से, कुछ पता है कि अभी पाक के आए रुक्मणी जी के यहाँ। नहीं 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 भूख नहीं है। सत्य मामा मेरे घर का नहीं खाओगे नाथ, आप मेरे गुरुजी नहीं है। जामवती बोली नहीं नहीं जामवती लेके आओ। ऐसे पूछते थोड़ी, गुरुजी को तो पवाना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए, लाओ। नारद जी ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी भी नारद जी को देख रहे हैं, ले लो देख लो तुम सब। अब सब वहां सत्यभामा से पूछा, जामवती से पूछा। ठाकुर जी प्रेम से रहते हैं, बोले बहुत प्रेम करते हैं, पूरे दिन मेरे पास ही रहते हैं, इतना स्नेह देते हैं मैं क्या बताऊं। पीछे से ठाकुर जी भी नारद जी को देख रहे हैं, बोले ढूंढ लो कहीं शिकायत मिल जाए तो। नारद जी महाराज निकल करके जैसे ही तीसरे भवन में जा तो जोर से दौड़ लगाई नारद जी ने, ये मुझसे पहले नहीं पहुंच जाएं। जैसे ही नारद जी दौड़ लगा करके सत्यभामा के भवन में पहुंचे तो ठाकुर जी सत्यभामा का श्रृंगार कर रहे हैं, तीसरे रूप में दिख गए। और वहां पर भी ठाकुर अरे 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 देखो नारद जी आए, नारद जी आए, ओहो बड़े दिन में आए, बेचारे बड़े हल्के पतले से लग रहे हैं, कुछ लाओ प्रसाद पवाओ। सत्यभामा प्रणाम करे, नारद जी मनी मन प्रसन्न भी हो रहे हैं और ठाकुर जी से कह रहे हैं बहुत चतुर हो नाथ, लेकिन आपकी लीला आप ही जानो। भगवान 16,108 पत्नियों के साथ एक साथ रहते हैं। भागवत जी में वर्णन आता है भगवान महाभारत युद्ध करा के जब वापस द्वारिका गए तो पत्नियों में होड़ लगी है कि किसके भवन में पहले जाएंगे, लेकिन द्वारिका में आते ठाकुर जी समझ गए कि सब में होड़ लगी है और यदि किसी एक के पास में गया तो ये आपस में एक दूसरे के प्रति भेदभाव आ जाएगा। तो भगवान ने द्वारिका में आती 16,108 रूप धारण किया और एक साथ हर एक कक्ष में प्रवेश किया। सब पत्नियां कहें आप सबसे पहले कहां गए, बोले सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया हूं, झूठ भी नहीं है, सबसे पहले सबके पास गए। तो भाई ठाकुर जी जैसे ठाकुर जी हैं, आप लोग प्रयास मत करो, एक आध ब्याह और हो जाए, हम भी भगवान के इष्ट हैं, कर सकते हैं, हम भी भगवान के अंश हैं। एक ही के रहो जीवन भर, वही बहुत है, उन्हीं को संभाल लो, ठाकुर जी को दे दो दायित्व पूरी दुनिया का, एक ही से संभल लो, एक ही को संभाल लो बस। एक बात कहें आपको, शास्त्राज्ञा करते हैं दुनिया में सबसे बड़ा व्रत क्या है? सारे जप फीके उसके आगे, सारे नियम फीके उसके आगे, सारे व्रत फीके उसके आगे, सारे यज्ञ फीके उसके आगे। और वो व्रत क्या है? पत्नी का पति के प्रति पातिव्रत और पति का पत्नी के प्रति पत्नी व्रत। यही मेरी सर्वस्व है, इसके अलावा बाकी सबको प्रणाम। अगर वो व्यक्ति एकादशी भी ना कर पाए, अगर वो व्यक्ति नाम जप आदि में भी थोड़ा कच्चा रह जाए, चलेगा, उसका वही व्रत इतना बलवान होगा, उस व्रत से ही वो ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने एक पत्नी व्रत धारण कर लिया, व्रत कैसा है कि अब चाहे साक्षात स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी आ जाए सामने तो भी नीची नजर, हाथ जोड़ ले, नहीं हमारे सर्वस्व यही हैं। केवल इस व्रत में आप रह लिए ना तो आपको सामर्थ्य मिल जाएगी इस भाव की कि आपके उस व्रत के प्रसन्नता पर ठाकुर जी आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे देंगे। कोई पत्नी व्रत धारण कर ले, एक पति व्रत का। महाराज श्री दत्त भगवान के प्रसंगों में कहीं ऐसा वर्णन है, बड़ी कथा मुझे स्मरण में नहीं, पर वहां ऐसा वर्णन है कि जब पत्नी पतिव्रता होती है और पति पत्नी व्रत होता है, केवल एक, इसके अलावा कोई नहीं, मन में भी भावना आवे, तो उसको इतनी योग्यता मिल जाती है
कि वो अगर सूर्य को आज्ञा कर दें कि आज उदय नहीं होना है तो सूर्य उदय नहीं होगा उस दिन। वहां कथा आती है कि एक पतिव्रता नारी थी, उसके आगे कोई भविष्य कथन करने वाले आए, उनसे उन्होंने पूछा कि मेरा पातिव्रत सदैव बना, ऐसा आशीर्वाद दो। बहुत ध्यान से सुनना। तो मुझे स्मृति नहीं, थोड़ा थोड़ा याद मैं बता रहा हूं बस। तो संत ने, ऋषि ने, उन्होंने आशीर्वाद दिया और नेत्र बंद करके देख करके बताया, बोले देवी पर ये आशीष मैं तुमको नहीं दे सकता। क्यों? बोले कल तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जानी है, कल सूर्य उदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही ये बात उस पतिव्रता नारी को पता चली, उसने कहा मेरे पति की मृत्यु सूर्य उदय के बाद होगी ना? बोले जी। बोले ठीक है। एकांत में जाकर के बैठ गई और अपने ध्यान लगा करके समस्त ब्रह्मांड को आज्ञा कर दी, यदि मैंने अपने जीवन में अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया है, अपने पति के प्रति पूर्ण भाव रखा, उसके अलावा कोई पुरुष दिखा है तो उसके प्रति भ्रातृभाव, पितृभाव या पुत्र भाव ही रखा हो, तो मेरे पातिव्रत बल से सूर्य उदय नहीं होने चाहिए, मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। 7 दिन तक सूर्य उदय नहीं हुआ, अंधेरा ही रहा पृथ्वी पर। जब 7 दिन बाद वनस्पतियां नष्ट होने लगी, विषैली वायु फैलने लगी, लोग मरने लगे सूर्य के प्रकाश ना होने की वजह से, दूषित होने लगी प्रकृति, तब साक्षात ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा और प्रकट होकर के कहा क्यों कर रही हो ऐसा, अभी आज्ञा करो सूर्य को कि उदित हो। बोले पहले आप मुझे वरदान दो कि मेरे पति नहीं मरेंगे, तब दूंगे। ब्रह्मा जी को नियम बदलना पड़ा और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, हम वचन देते हैं। तब उन्होंने सूर्य को आज्ञा दी कि अब प्रकट हो जाओ। तुरंत अंधियारा हट गया, सूर्य प्रकट हो। दुनिया में सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा व्रत है किसी एक के ही रहना। विवाह के उपरांत आप अग्नि की साक्षी लेते हो, आप देवताओं की साक्षी लेते हो। यहां गौरवा काका के हाथों ने गलती से स्पर्श कर दिया तो हाथ काट दिए, इन्होंने विट्ठल की कसम नहीं मानी। और हम यहां अग्नि की साक्षी, देवताओं की साक्षी, सबकी सौगंध खा लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, सप्त फेरे ले लेते हैं, इतने लोगों के आशीर्वाद ले, उसके बाद भी एक के नहीं रहे। कुछ परिस्थितियों में यह बात लागू नहीं, पर जब सब ठाकुर जी की कृपा से अनुकूल है तो इस व्रत का पालन करो। ये बहुत ऊंचा व्रत है, श्रेष्ठ व्रत है। तो भगवान इस प्रकार अपनी समस्त पत्नियों के साथ रहते हैं।